पड़ गए सोता करा ले रो तोता सोता करा ले रो तोता। वृक्ष पर बैठा बोले नहीं छोड़ूंगा। अब आगे आगे तोता जब प्यास घर आया प्यास की पत्नी गर्भ में व्यास की पत्नी अटे पर अचानक जमाई आई तो ताहबा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। बोले वाह पीछे पीछे रहो व्यास जी। बोले क्या हुआ काहे को चिल्ला रहे हो? बोले हमारे यहाँ से चोर चोरी कर गया है। व्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कब तो होगा सो डकैती पज्जे तुम्हारे घरे हैं खाए को दाने ना है वो तो मेरे चोर ढूंढना आए। बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है उसने अमर कथा सुनी है। बोले अमर कथा सुन ली तो वो अमर हो गया काहे को मारे हुए पे तो ले। बोले नहीं आपकी पत्नी के गर्भ में है जैसे ही बाहर आएगा मैं मार दूंगा।
अब महाराज बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है, 9 साल हो गए, सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 दो प्रमाण है। एक विद्वान कहते कि 16 साल के बाद बाहर आए, एक विद्वान कहते कि 12 साल के बाद बाहर आए। अब बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, लेकिन न वो रोए न किसी को देखा। जैसे नग्न अवस्था में पैदा हुए थे वैसे ही सीधा बन के लिए चले गए। एक कहावत है, महाराज जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। पीछे पीछे व्यास जी, अरे बेटा है बेटा, तो सबने समझाया कि कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, व्यर्थ मत रोइए। 4 श्लोक दिए शिष्यों को, जिनसे महाराज भागवत की रचना हुई। वही सुखदेव जी आज दिगंबर के वेश में जब वहां पदार्पण करते हैं तो आप याद रखिए, वक्ता या विद्वान, वक्ता या विद्वान उम्र में आपसे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि आप 88,000 ऋषि तो छोड़ो, जो व्यास जी है ना सुखदेव जी के पिता, वो भी सम्मान के लिए खड़े हो गए। और सम्मान जो होता है ना वो घर से ही मिलता है। घर से जब तक सम्मान नहीं दोगे आप, कुछ लोग होते हैं बच्चा को खूब अच्छा नाम रख दो, लेकिन बच्चन को नाम बुरी तरीका से ही लेते हैं और पड़ोसी ऊपाई तरीका से लेवेंगे। तो जब तक आप अपने बच्चों को सम्मान नहीं दोगे तब तक कोई दूसरा देने वाला नहीं है। पहले से सम्मान देना शुरू करिए। तो सबने सम्मान दिया। परीक्षित ने चरण धोकर के शरणागत लिया, उचित आसन पर बिठा लिया। अब काय आप प्रश्न करिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूं। साष्टांग दंडवत। साष्टांग दंडवत का मतलब है लेट के और सामने वाले के चरणों पे अपना सिर रखना। अब साष्टांग तो छोड़ो, पायू ना छुअते में घुटने छोएगा, छाती तो लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बना हुआ है, सब खत्म। और जबकि जो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्गों के पैर के अंगूठे में तेज होता है। जब आप पैर छुएंगे और माथे से लगाएंगे तो पैर का अंगूठा जो छुआ है वो माथे से लगेगा तो बुद्धि बढ़ेगी। आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल 4 चीजें बढ़ती है। लेकिन अब कोई फर्क नहीं है। काऊ से तुम राम राम करो भैया, राम राम, तो 1 कुंटल उस सिर हिला सके लेकिन जरा सी जबान ना उठा सकते। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए कल जो कथाएं होंगी उस सुबह की बेला में सती चरित्र, शिव विवाह, सबसे पावन चर्चा होगी भक्त ध्रुव की। तो सभी भाई बंधु माताएं बहनें हमारी संख्या में आने का कष्ट करें। अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में उपस्थित हो। कथा 5 दिन की है, काम पूरी जिंदगी का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये नहीं कहती कि काम छोड़ के आओ, काम पूरा निपटाए लो। आराम से 11 बजे तक फ्री है जाओ, जल्दी उठ जाओ, 4-5 दिन की तो बात है। थोड़े 4 बजे उठ जाओ, जो 7 बजे उठे वाले हो तो 4 बजे उठ जाओ, काम धंधा करके निवृत्त होकर के और उपस्थित हो। आइए एक भजन बोलते हैं। ए जगत प्रीति मत करिए रमनवा, जगत प्रीति मत करिए रमनवा, जगत प्रीति मत करिए रमनवा। छठी में आई हो, बोले बोले। ये जगह है 2 दिन का मेला, पीछे बोल लेते, बोले बोले, ताली बजा ले।